नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष से भी विशेष समाचार। मिट जाना ही जिनकी नियति है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की स्थिति कुछ वैसी ही है जैसी इस्लामिक स्टेट के इलाकों में यजीदी महिलाओं की थी। बीते सप्ताह भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिमंद बागची को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के सिंध प्रांत के संधार जिले की हिंदू विधवा दया भील की बर्बर तरीके से हुई हत्या के सिलसिले में कही। दया भील का सिर तन से जुदा करने के साथ उसके शव को बुरी तरह छत विछित कर दिया गया था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी खाल तक उतार ली गई थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार नई बात नहीं। वहाँ आए दिन हिंदुओं पर इसी तरह कहर बरपाया जाता है। इस तरह की घटनाओं का पाकिस्तान का राष्ट्रीय मीडिया मुश्किल से ही संज्ञान लेता है। वह तब भी मौन धारण किए रहता है जब पीड़ित प्रताड़ित हिंदू धरना प्रदर्शन करते हैं। अधिकतर मामलों में हिंदुओं के उत्पीड़न, अपहरण, हत्या की खबरें स्थानीय स्तर पर प्रचारित प्रसारित होकर रह जाती हैं। पाकिस्तान में हर दिन किसी न किसी हिंदू या ईसाई लड़की का अपहरण कर उसका किसी मुस्लिम से जबरन निकाह कराया जाता है, ये झूठ प्रचारित करके कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों के अनुसार पाकिस्तान में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों की करीब 1000 लड़कियों का अपहरण और जबरन निकाह कराया जाता है। अधिकतर शिकार हिंदू लड़कियां बनती हैं और अधिकांश मामलों में निकाह उन्हीं से होता है जो उन लड़कियों का अपहरण करते हैं। अपहरण करने वालों का साथ मुल्ला, मौलवी, पुलिस और न्यायाधीश यानी पूरा तंत्र देता है। ऐसे ही एक कुख्यात मौलवी मियाँ मिट्ठू को हाल में ब्रिटेन की सरकार ने प्रतिबंधित किया है। मियाँ मिट्ठू अब तक सैकड़ों हिंदू लड़कियों को कथित तौर पर उनकी मर्जी से इस्लाम में दाखिल करा चुका है। यह कई दलों से जुड़ा रहा है। पाकिस्तान के इन्हें गिने मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार या फिर यूट्यूब पर सक्रिय एक्स मुस्लिम उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने के बजाय उसे राजनीतिक दलों का संरक्षण ही मिलता रहा है। इसी कारण ब्रिटेन ने उस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन उसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि इससे उसकी या पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान में 95% मुस्लिम है और शेष 5% अन्य समुदाय। इनमें सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू है, लेकिन कुल जनसंख्या में उसकी भागीदारी लगभग 1.5% बची है। मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को छल बल से अपने दीन यानी इस्लाम में लाने की ऐसी सनक सवार है कि उनकी लड़कियों का उनके बालिग होने से पहले ही अपहरण कर लिया जाता है। लड़की चाहे 13 साल की हो या 14 की, थाने और अदालतें उसे 18 साल की ही साबित करके दम लेती हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे एक समय इस्लामिक स्टेट के इलाके में यजीदी महिलाओं की थी। विभाजन के समय पश्चिमी पाक यानी आज के पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 14% थी। जिस दर से उनकी आबादी घटी है उससे यह तय है कि अगले कुछ दशकों में वही उंगलियों पर गिने जाने लायक हिंदू ही बचेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में बचे हैं। इसका बड़ा कारण अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान के शासन और समाज में व्याप्त घृणा है। यह इस हद तक है कि स्कूली किताबों में उन्हें हीन और नापाक बताया जाता रहा है। इसी कारण अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न से बचाने वाले प्रस्तावित विधेयक कानून का रूप नहीं ले पा रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक न केवल तिरस्कार के चलते हाशिए पर हैं, बल्कि वह कानूनी रूप से भी दोयम दर्जे के नागरिक हैं। वहाँ जब सफाई कर्मियों की भर्ती निकलती है तो ये साफ लिखा होता है कि केवल हिंदू और ईसाई ही आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के दमन के लिए तमाम तरीके अपना रखे हैं। इनमें सबसे खतरनाक है इस निंदा कानून। किसी पर हमला करने, पीट कर मार डालने या जेल भेज देने के लिए अफवाह पर्याप्त होती है कि उसने इस निंदा की है। पिछले दिनों वहाँ एक हिंदू लड़के लव कुमार को इसलिए इस निंदा का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट पर यह लिख दिया था कि जब हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है तो ऊपर वाला पसीजता क्यों नहीं। उसका गुनाह यह गिनाया गया कि उसने ऊपर वाला की जगह मौला लिखा। हालांकि सिंध में ईश्वर
या भगवान को मौला से संबोधित करना आम है, लेकिन लव कुमार की किसी ने नहीं सुनी। पाकिस्तान में ईसाइयों के उत्पीड़न पर तो अब भी पश्चिमी देश न केवल आवाज़ उठाते हैं बल्कि पीड़ितों की मदद के लिए आगे भी आते हैं। ईसाई महिला आसिया बीवी इस निंदा के फर्जी आरोप में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब रिहा हुई तो पश्चिमी देशों की मदद से कनाडा भेज दी गई। किसी हिंदू के नसीब में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए कभी कोई नहीं बोलता, भारत में भी नहीं। पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो बयान सामने आया वह एक औपचारिक बयान था, और सबको पता है कि पाकिस्तान ऐसे बयानों को कभी भाव नहीं देता। ये एक हिंदू समाज के लिए या भारत के लिए कह सकते हैं बड़ा शर्म का विषय है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।